हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 था तो उसमें हम लोगों ने बॉयलर डिस्कस किया था कि बॉयलर क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया था, बॉयलर डिस्कस कर लिया था और दो इंपॉर्टेंट टाइप के बॉयलर्स डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से? फ्लू ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स, और उनका डिफरेंस भी देख लिया था। ठीक है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है ये भी देख लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉयलर के अन्य वर्गीकरण। ठीक है, बॉयलर के जो अन्य वर्गीकरण हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो बॉयलरों को उनकी संरचना तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं अब बॉयलर्स को। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास बॉयलर में भट्टी की स्थिति के अनुसार, ठीक है, यानी कि किसके अनुसार? स्थिति के अनुसार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि स्थिति के अनुसार आप बताइए बॉयलर को, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन से? अंतदहन बॉयलर और ब्राह्मण बॉयलर। ठीक है, यानी कि इंटरनल फायर्ड बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है किसके? स्थिति के अनुसार बताइए। अच्छा, इसमें होता क्या है इंटरनली फायर बॉयलर में? ठीक है, इसमें क्या होता है, भट्टी की उपस्थिति है बॉयलर खोले, यानी कि जो हमारे पास बॉयलर शैल होता है कि अंदर होती है इसमें। ठीक है, इंटरनली होती है, यानी कि जो हमारे पास भट्टी होती है ना, जो भी हमारे पास भट्टी होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो बॉयलर सेल के अंदर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक्सटर्नल बॉयल क्या होती है, बॉयलर खोल के बाहर होती है। ठीक है, दूसरा है बॉयलर खोल की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर खोल की स्थिति के अनुसार। तो इसमें दो बॉयलर होते हैं, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खड़े बॉयलर, इसका खोल जो शैल खड़ी स्थिति में होगा, यानी कि जो इसका शैल होगा ना, देखो बॉयलर कैसे बनता है, ये बॉयलर हो गया हमारा। ठीक है, हो गया नहीं हो गया बॉयलर, तो ये हमारी शैल हो गई, एक खोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो डायरेक्शन है इसके, खड़ा और क्षैतिज। तो यानी कि इसमें जो हमारे पास बॉयलर शैल होगा वो खड़ी स्थिति में होगा। ठीक है, और इसमें जो होगा हमारे पास क्षैतिज स्थापित होगा। ठीक है, जो बॉयलर होगा हमारा। दूसरा है स्टूडेंट्स उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर तो दो बॉयलर्स होते हैं हमारे, चल और अचल। तो याद रखिएगा उद्देश्य के आधार पर क्या क्या होते हैं हमारे पास, चल और अचल। यानी कि चल मतलब मोबाइल बॉयलर, और ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास अचल कौन सा होगा, स्टेशनरी बॉयलर। ठीक है, चल बॉयलर याद रखिएगा, तो हमारे पास चल बॉयलर होते हैं अक्सर कहाँ यूज़ होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास मेरीन इंजन्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कहाँ यूज़ होते हैं ये, मैरीन इंजन्स। ठीक है, रेल इंजन तथा मैरीन इंजन में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? रेल इंजन और मैरीन इंजन में इनका प्रयोग किया जाता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अचल बॉयलर स्थित रहते हैं, यानी कि स्टेशनरी रहेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, अचल मतलब स्टेशनरी। ठीक है, मोबाइल जो चलने वाले होंगे। इनका प्रयोग कौन सा होगा, भाप इंजन के लिए होगा। ठीक है, इनका मैं लिख देता हूँ, भाप इंजन, भाप टरबाइन, इनके लिए होगा। ठीक है, तो याद सकता है कि उद्देश्य के आधार पर दो तरीके होते हैं, मोबाइल, ठीक है, और स्टेशनरी। जो अचल होते हैं ना, चल होते हैं। तो चल में क्या होता है, रेल और मेरीन इंजन, इसमें होते हैं भाप और हमारे पास टरबाइन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास भाप के दाब पर आधारित। ठीक है, भाप के दाब पर आधारित। तो लो प्रेशर होते हैं, हाई मीडियम प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं और सुपर हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। ठीक है, चार तरीके के बॉयलर होते हैं। लो प्रेशर, ठीक है, मीडियम प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, और हमारे पास क्या होते हैं, सुपर हाई प्रेशर। तो देखिए इनमें क्या होता है कि इसमें जो होता है हमारे पास कुछ मेन पॉइंट हैं, कि जैसे कि इसमें किस क्या क्या किस किस हिसाब से मतलब बॉयलर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से बॉयलर किसमें आते हैं। तो लो प्रेशर में जो आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो आते हैं 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लो प्रेशर होंगे वो उसका प्रेशर कितना होगा, जो प्रेशर की वैल्यू से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्रेशर लो प्रेशर पर हाई प्रेशर। तो इसकी होती है 16। ठीक है, मीडियम प्रेशर की जो होती है रेंज होती है वो 16 से 35। ठीक है, और जो हाई प्रेशर होता है उसकी जो प्रेशर की रेंज होती है इसमें 35 से होती है स्टूडेंट्स 180। ठीक है, 180
किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रख लीजिए किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास होते हैं कौन से, सुपर हाई प्रेशर बॉयलर्स, ठीक है, सुपर हाई प्रेशर की जो होती है 180 से ऊपर होती है रेंज हमारी, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर का क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, दाब पर भाप उपजाई जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किस किस दाब पर भाप उपजाई सकती है, तो उसके आधार पर हो गया ये हमारे पास कि भाप के दाब पर किस किस प्रेशर पे हमारे पास जो भाप होगी वो उपजाई जा सकती है, ठीक है, बनाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो याद रखिएगा ये सारे इसके डेटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे भाप उपजाने की क्षमता पर आधारित, ठीक है, कैपेसिटी पर, कुछ लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी। तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। इस वर्ग में कितना आता है, 10 टन प्रति घंटा। देखिए ऑब्जेक्टिव में यही बनेगा, ठीक है, 10 टन प्रति घंटा। कौन सा जैसे कि ये हमारे पास लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर के लिए कितना था, 16 था, वो कितना था 18, 16 से 35 था, वो 35 से 180 था, 180 से ऊपर था। तो ऐसे ही हमारे पास लो कैपेसिटी बॉयलर को हम कब कहेंगे, तो उसके क्या होगा, 100 टन पर घंटा की दर से भाप उपजाने की क्षमता होगी। मतलब किस कैपेसिटी से क्या कर रहा है, वो भाप को, स्टीम को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो लो कैपेसिटी बॉयलर में अगर 10 टन प्रति घंटा कर रहा है हमारा, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास 10 टन से स्टूडेंट करता है ये 100 टन प्रति घंटा, ठीक है, कि दर से क्या करता है, दर से भाप स्टीम को भाप उपजाने वाले बॉयलर्स, ठीक है। और हमारे पास जो उच्च यानी हाई कैपेसिटी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, 100 टन से अधिक, ठीक है। तो ये जो लो कैपेसिटी बॉयलर होगा इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 टन प्रति घंटा भाप बनाएंगे, ये बनाएंगे 10 टन से 100 टन और ये 100 टन से ऊपर, ठीक है। तो इसी के आधार पर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वायु प्रवाह यानी कि एयर ड्रॉट, ठीक है। एयर ड्रॉट प्रकृति के अंदर होते हैं, इसमें होते हैं नेचुरल ड्रॉट बॉयलर और आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर, दो तरीके के बॉयलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बॉयलर्स आते हैं, इनके एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स। तो हमारे नेचुरल ड्रॉट बॉयलर में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन से बॉयलर्स आते हैं इस श्रेणी में। तो इस श्रेणी में हमारे आते हैं कॉकरन बॉयलर, ठीक है, कॉकरन बॉयलर। और हमारे पास आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर में कौन से आते हैं हमारे पास, जैसे कि रेल इंजन हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो रेल इंजन, ठीक है, और ले लो बैबकॉक भी ले सकते हैं हम लोग इसमें, बैबकॉक, कॉक्स बॉयलर में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में कि नेचुरल ड्रॉट बॉयलर में, आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर में हमारे रेल इंजन होते हैं, बैबकॉक होते हैं, और इसके अंदर हमारे कौन से आते हैं, कैकोरन बॉयलर्स आते हैं। देखो अब इन्हें कहते क्या, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एयर ड्रॉट को क्या बोलते हैं, ऐसे बॉयलर जिसमें ईंधन दहन होते हुए भट्टी में वायु का प्रवाह प्राकृतिक रूप से वायुमंडल दाब पर होता है। तो कहने का मतलब है, देखो एयर से समझ में आ रहा है कि एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन एयर की ज़रूरत जो पड़ेगी कैसे, नेचुरली, ठीक है। इसमें नेचुरली का मतलब होता है जो एयर जो हमारे पास प्रेजेंस होगी एयर की वो क्या होगी, नेचुरली। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, एयर को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बॉयलर्स कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट बॉयलर्स, जिन बॉयलरों में ईंधन दहन यानी कि ईंधन को जो भी आपने फ्यूल लिया है उसको दहन करने के लिए, उसको दहन हेतु भट्टी में जो भी हमारे पास फर्नेस होगा, ठीक है, यानी चैम्बर होगा, उसमें वायु का क्या होगा, प्रवाह कैसे करा जाएगा, मैकेनिकल डिवाइसेस से किया जाता है। यानी कि इसमें हम लोग जो होते हैं वायु को प्रवाह करते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा वाटर सर्कुलेशन। तो वाटर सर्कुलेशन के द्वारा दो होते हैं, नेचुरल और फोर्स्ड, ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन और वाष्पीकरण। तो देख लो नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत बॉयलरों में पानी की संचार, इसमें जो होगा पानी का जो संचार होगा वो होगा गुरुत्व या फिर कन्वेंशनल करंट, याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट, कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट के सिद्धांत पर किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सिद्धांत पर किया जाता है, तो कन्वेक्शन करंट के सिद्धांत पर किया जाता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको संवहन धारा, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर किया जाता है प्रकृति, इसमें संवहन धारा पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन। इसके अंतर्गत जल संभरण पंप द्वारा दाब पर पानी का बॉयलर होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, पंप द्वारा क्या कहते हैं, दाब पर पानी को
बॉयलर में स्टूडेंट्स भेजा जाता है, ठीक है, पंप के द्वारा, यानी फोर्सफुली उसको क्या कहते हैं, भेजा जाता है। और इसमें क्या होता है, वो नेचुरली सर्कुलेट हो जाता है हमारा वाटर, यानी वाटर कैसे सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें नेचुरली हमारा पानी सर्कुलेट होता है और इसमें क्या होता है, फोर्सफुली वाटर हमारा सर्कुलेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ बॉयलर, ठीक है, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं बॉयलर के। तो देखो होता है बॉयलर शेल, पहला हमारा वो क्या पार्ट होता है, बॉयलर शेल। बॉयलर शेल का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है हमारे पास एक मतलब शीट होली, ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, इस्पात की बड़ी चादर होती है, मतलब एक इस्पात की बड़ी चादर हो गई हमारे पास, शीट हो गई, ठीक है। और शीट को हमने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, वह शेल की फॉर्म में क्या हो जाएगी, शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, सारे पार्ट्स होते हैं जो भी होते हैं हमारे पास। तो यह क्या होता है, यह इस्पात चादरों द्वारा निर्मित बेलनाकार, ये कौन सी आकृति हो गई, बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, किसका बना होता है, ये इस्पात चादरों द्वारा बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं खोल के सिरे, यानी जो खोल के सिरे होंगे स्टूडेंट से क्या होते हैं हमारे पास, बंद होते हैं, फ्लैट होते हैं, या फिर कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, ये फ्लैट भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉनकेव भी हो सकते हैं और कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उत्तल अवतल हो सकते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं हमारे पास, सेफ्टी बॉल्स लगी होती है और इंडिकेटर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्निश, ठीक है। फर्निश क्या होता है, फर्निश को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं फायर बॉक्स, ठीक है। फर्निश को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, फायर बॉक्स बोलते हैं, इसको ध्यान में रख लिएगा, ठीक है। बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसमें जो होता है हमारे पास कंबक्शन चैम्बर, मतलब जो भी कंबक्शन प्रोसेस होगा वो सारा इसके अंदर होगा, यानी कि जो फ्यूल होगा, जो भी आप लोग ईंधन दे रहे हैं, वो सारा जलने वलने का काम कहाँ होगा, वो हमारा इस फर्निश के अंदर होगा, ठीक है। तो देखो हमारा कुछ बॉयलर इस टाइप का हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा इस टाइप का होता है बॉयलर के नीचे, और हमारा एक जो होता है ग्रिड जो होता है इसके ऊपर होता है, ग्रिड यहाँ पर होती है हमारी छोटी छोटी सी चादर की ग्रिड होती हैं, ठीक है। इस टाइप की ग्रिड बनी होती है, अभी बताऊंगा ग्रिड क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, फर्निश चैम्बर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्निश चैम्बर का क्या मतलब होता है, मैं बता दे रहा हूँ। भट्टी बॉयलर का वह भाग, ये जो होता है हमारे पास भट्टी बॉयलर का वह भाग होता है जिसमें ईंधन का दहन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ईंधन है का दहन होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है किसमें होता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, फायर बॉक्स, याद रखिएगा। इसमें जो भी होता है हमारा ईंधन जो होता है उसका क्या होता है, दहन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रेट, ठीक है। ग्रेट को बोलते हैं हम लोग जालिका, ठीक है। ग्रेट को क्या बोलते हैं, जालिका। ये होती है जालिका, जैसे कि जिसके मतलब इस तरीके की जालिका बनी होती है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक बॉयलर हो, मतलब वो हो गया, शैल हो गई, ठीक है। शैल के अंदर मतलब एक तरीके से दरवाज़ा, देखो ऐसा कुछ दरवाज़ा सोचो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये ग्रेट रखी होती है, मतलब जाली टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, हमारी एयर पास होती है। और ये बेसिकली किसमें होता है हमारे पास, इसमें भी क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा फ्यूल होता है उसको रखा जाता है इसके ऊपर, क्योंकि देखो जाली फॉर्म में ऐसे होता है, जाली फॉर्म में, तो इसके ऊपर मतलब इस तरीके से रखा होता है ये, ठीक है। ये हमारा देखो इस तरीके से वो हो गया, फर्निश हो गया पूरा, ये हमारे पास चैम्बर हो गया एक, इसके ऊपर हमारा क्या हो गया, शैल हो गई। तो इसके अंदर हम ईंधन को रख देंगे इस तरीके से, ईंधन, तो ये जाली इस टाइप की जाली बनी होती है ऐसे करके, यहाँ पर हम ईंधन को रख देते हैं, तो हमारा ईंधन क्या होता है, जलता है, जो भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो ग्रेट क्या होता है, भट्टी का वह भाग होता है जिसमें ठोस ईंधन का प्रज्वलन और दहन किया जाता है, इसे जालिका कहते हैं, ठीक है। जालिका को भट्टी के अंदर इस्पात, अब जो जालिका होती है, जालिका जो बनी होती है जाल टाइप की बनी होती है, इस्पात या फिर ढलवा लोहे की छड़ों एक मंच प्लेटफॉर्म के रूप में निर्माण किया जाता है, यानी कि क्या होता है कि प्लेटफॉर्म के रूप में ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म के रूप में होता है जिसके ऊपर हम लोग कहते हैं फ्यूल को जलाते हैं, इसे जालिका पस्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट चिमनी। चिमनी से आप लोग सभी समझते हैं, इसमें क्या होगा, जो भी भट्टी में हमारे पास ईंधन दहन होगा, वो क्या होगा, इस पर जो गैसेज होंगी वो क्या होंगी, हमारी पास आउट होती रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हमारे पास चिमनी होती है, फिर हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वाटर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। वाटर ट्यूब्स होती हैं जो वाटर के लिए होती हैं हमारे पास, ठीक है। वाटर ट्यूब्स होती है, उसमें पानी होता है। तो हमारे पास मेन कंपोनेंट होगा बॉयल शेलर हो गया, हमारे पास फर्निश हो गया, फर्निश क्या होगा, फायर बॉक्स होता है, इसमें ईंधन जला जाता है, ग्रेट होती है, ये क्या होती है, एक तरीके की जाली टाइप की होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, ढलवा लोहे वगैरह की बनी होती है, जिसके ऊपर हम लोग अपने फ्यूल्स को रखते हैं और वो जलाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, चिमनी होती है। चिमनी में जो होती है हमारी फ्लू गैसेस, जो भी हमारे पास फ्लू गैसेस होती हैं, ठीक है, वो गर्म होती हैं, और उसमें क्या होते हैं,
चिमनी के माध्यम से बॉयलर के बाहर निकाला जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से, चिमनी के माध्यम से क्या होता है, बॉयलर के बाहर उसको निकाला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और वाटर ट्यूब्स होती हैं जिसमें हमारे पास जल नाली का, जिसमें जल क्या होता है हमारा, प्रवाहित किया होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके मेन पार्ट्स हो गए बॉयलर्स के। थैंक यू।